the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरण के संबंध में तो 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में सभी का जो वेतन है वो मानव संपदा के थ्रू ही आएगा। तो आपको क्या करना है मानव संपदा में, इसमें तो आदेश दिए गए हैं। तो वित्त एवं लेखाधिकारी को आपका सारी चीज़ें मैप करनी है, ई कुबेर आईडी, पैन नंबर, आधार संख्या और आपका बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। तो आपको क्या करना है और क्या है ये पेरोल मॉड्यूल, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, जब आप अपना मानव संपदा जब लॉगिन कर देंगे तो पेरोल पर जाएंगे। तो ये पेरोल, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है पेरोल के अंदर बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप दो चीज़ें हैं। तो पहले बेसिक एजुकेशन में देखते हैं, बेसिक एजुकेशन में क्या है। देखिए, बेसिक एजुकेशन में तीन चीज़ें हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। जैसा कि इनका नाम है, सैलरी स्लिप से मतलब है कि भाई इसमें आपको अपनी सैलरी स्लिप अपलोड हो जाया करेगी, तो आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं। तो जो सैलरी स्लिप है वो हमेशा 21 तारीख के बाद ही देख पाएंगे आप। तो जैसे मान लीजिए जनवरी 2021 की आपको सैलरी स्लिप देखनी है, तो ये जनवरी और 2021 सिलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं। अब हम बैक जाते हैं, अब देखते हैं अटेंडेंस का क्या रोल है। देखिए, मेन चीज़ ये है, ये आपको सीखनी है। अगर आप स्कूल के हेडमास्टर हैं या इंचार्ज हैं तो आपको अटेंडेंस ये ऑनलाइन ही भरनी है। अपने सारे जितने भी विद्यालय में कर्मचारी या शिक्षक हैं उन सब की अटेंडेंस ऑनलाइन ही भरनी है। देखिए, अब इसमें अटेंडेंस मेनू में दो चीज़ें हैं, फिल अटेंडेंस एंड लॉक अटेंडेंस डेटा। पहले सबसे पहले आपको अटेंडेंस फिल करनी है, फिर उस डेटा को लॉक करना है। देखिए, ये अटेंडेंस आ रही है, हेडमास्टर आ रहे हैं, असिस्टेंट टीचर आ रहे हैं। तो इसमें एडिट अटेंडेंस, इस पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको लीव सिलेक्ट करनी है, कब से कब तक की। फिर इसमें आपको नंबर ऑफ लीव डेज और रीजन ऑफ लीव, सेलेक्ट स्टेटस, रिमार्क्स, फिर आपको ये सबमिट कर देना है। तो देखते हैं कैसे भर सकते हैं, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। एडिट अटेंडेंस है, इसमें देखिए 21/1/2021 से 20/2/2021 तक का डेटा है। तो मान लीजिए इसमें लीव ली है, एक लीव ली गई है 29/1 से, से 29/1/2021 तक। ठीक है, ये लीव ली गई है, इसको सेलेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट रीजन। तो ये क्या थी आपकी, सीएल थी, तो ये सीएल सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट स्टेटस, सैंक्शन लीव है और रिमार्क्स कोई है तो वो भर देंगे। अब इसको सबमिट करेंगे। कुछ भी लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए लिख देता हूँ पर्सनल वर्क के लिए लीव ली थी। अब ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। ठीक है, अब मैं बैक में जाता हूँ। दोनों नाम आ रहे हैं। अब ये लॉक अटेंडेंस डेटा करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डेटा लॉक में आ गया। PS नगला सीसिया, ये वीरेंद्र सिंह हेडमास्टर, इनकी नंबर ऑफ
लीव डेज 1 आ गया। लीव रीजन क्या था, कैजुअल लीव थी, सैंक्शन लीव थी, और रिमार्क मान लीजिए ऑफिस पर्सनल वर्क था। अब ये दूसरे एम्प्लॉय की है, जो दूसरे एम्प्लॉय की कोई लीव नहीं है, तो नो लीव नो लीव नो लीव। अब हम इस डेटा को लॉक कर देंगे। देखिए इससे पहले आप मैच कर सकते हैं कि आपने लीव ली है नहीं ली है। तो देखिए लीव मॉड्यूल में जाके माई लीव में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में आप जाएंगे, तो आपने देखिए ये 29/1/2021 को एक लीव ले रखी है, इसके अलावा नहीं ली है इस मंथ में। जो 21/1 से 20/2 तक है उसमें नहीं ली है, तो 29/1/2021 की पेरोल में जाके लॉक कर देनी है आपको। देखिए अटेंडेंस पे गए हम, अटेंडेंस पे जाके लॉक अटेंडेंस डेटा, देखिए वो आ रही है 29/1 की आ रही है, वो जो हमने भर दी थी प्रपत्र 9 में। बस आपको ये लॉक कर देनी है। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 2 रिकॉर्ड्स, तो हमको ये क्या कर देना है, ओके, सक्सेसफुली लॉक्ड 2 रिकॉर्ड्स, ओके। तो ये डेटा आपका लॉक हो गया, ये यहाँ पर लॉक हो गया। अगर वो मांगते हैं प्रिंट आउट मांगते हैं, तो इसी का आपको प्रिंट निकाल के दे देना है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, जब वो सब कुछ ऑनलाइन होगा तो वहाँ पे वो यही देख लेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी अटेंडेंस लॉक हो गई, और यहाँ पे प्रिंट निकाल के और यहाँ पे साइन करके सिग्नेचर करके और प्रिंट निकाल के आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं या आप आगे भेज सकते हैं। ये आपका प्रपत्र 9 है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें।